नमस्कार, मैं हूँ विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इन सत्र के अलावा भी जम्मू कश्मीर में कई घटनाक्रम हो रहे हैं। और खासकर अगर हम देवसर कुलगाम की अगर बात करें, जहाँ पर तीन जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग थे लापता थे, और जिस मुद्दे को एमएलए देवसर पीरजादा फिरोज शाह ने भी असेंबली में उठाया था। और ये विडम्बना और दुख की बात है कि दो की बॉडीज मिली हैं और उसको लेकर भी पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट लगातार जारी है। और कल जम्मू कश्मीर के दो कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और मैम सकीना ऐतू और उनके साथ एमएलए देवसर पीरजादा शाह साहब भी गए थे। फिरोज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल आप वहाँ जो प्रभावित जो लोग थे उनसे आपने मुलाकात की, कैसा वहाँ पर इस वक्त लोगों का रिएक्शन है? देखिए, अफसोस की बात है कि हमारे गरीब फैमिली के 3 बच्चे शादी के लिए गए थे, रास्ते में वो मिसिंग हो गए। उसके बाद 2 की डेड बॉडी मिली है और एक अभी भी मिसिंग है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इस पे मैंने ऑलरेडी असेंबली में भी बात उठाई, असेंबली के बाहर भी बात उठाई। तो फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने की हिदायत पे डिप्टी सीएम साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम सकीना ऐतू साहिबा, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र साहब नासिर असलमानी साहब और एमएलए 2 और थे, एक शौकत साहब थे और मेहदीन साहब थे और मैं, हम वहाँ पर गए। उनके उस दुख में हम शामिल हुए। बहुत दुख है कि एक गरीब फैमिली के बच्चे घर से निकले और उनकी डेड बॉडी घर वापस पहुँची को अब 1 महीने के बाद। तो जो वहाँ हमने बात की जुडिशल वो कम्युनिटी पे इंक्वायरी चाहते हैं, तो हमने डिप्टी सीएम ने वहाँ पर उसी वक्त हिदायत दी कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो वो वहाँ पर एक वो बात उठी थी, उस पुलिस अफसर ने किसी ने कोई जो लात मारी थी जिस पे हंगामा हुआ था, उस पर भी ऑलरेडी डीजी साहब ने जो उसको 10 दिन का टाइम दिया, उस पर इंक्वायरी चल रही है। उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए अगर उसने ऐसा कुछ किया है जो वीडियो पे दिखाई दे रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों को कंडम करते हैं। और जो वहाँ पर अब सियासत हो रही है, तो मौत पे और लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी सरकार कोशिश है कि उनको इंसाफ दे। मैंने असेंबली में बात उठाई थी कि उनके घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और जिस वक्त आज हम वहाँ पर गए तो हमारे साथ डीसी साहब कुलगाम के जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे वो आए थे। उनने उस वक्त उनको रिलीफ वहाँ पर दिया है 1.5 लाख उन फैमिलियों को, ताकि थोड़ी बहुत उनको रिलीफ मिले, क्योंकि वो जो दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा बहुत मदद करने की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह जो मैम सकीना ऐतू साहिबा ने उनको कहा कि हम आपके बारे में जो नौकरी है सरकार से बात चल रही है और इंशाअल्लाह आपके घर में सरकारी नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। फिरोज साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिससे आपने कहा कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार इस पर सियासत करने का प्रयास कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है, उसमें मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए, जो इस वक्त वहाँ पर वो सियासत कर रही है, दुख की बात है। उन्होंने हमेशा ऐसी गंदी सियासत की, कभी उन्होंने लोगों के बसाने की बात नहीं की। जहाँ पे भी लाश मिले, कुछ मिले, उन लोगों को लाशों पे सियासत करने का बहुत शौक है। क्या किया उन्होंने अपने दौर में, आप मुझे बताएं। आज अगर वो बात कर रहे हैं, उनको 28 मेंबर मिले थे। उस वक्त उमर साहब ने उनको कहा था कि आप बीजेपी के साथ सरकार मत बनाए, हम आपको बाहर से सपोर्ट करेंगे। अगर उस वक्त उन्होंने सुना होता, आज जम्मू कश्मीर को ये दिन देखने को नहीं पड़ते। आज हमारे पास रियासत होती, आज हमारे पास स्पेशल स्टेटस होता। जितनी बीजेपी इसकी जिम्मेवार है, उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेवार इसकी पीडीपी है, जिन्होंने उनसे हाथ मिलाकर, क्योंकि बीजेपी का तो खुला मंशूर था, वो तो ओपन कह रहे थे जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार आएगी हम वहां से 370 हटाएंगे, लेकिन नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती से जो पीडीपी ने बदलाव का नारा दिया, बीजेपी को रोकने के लिए लोगों से वोट मांगे, हर घर में 2-2 नौकरी का नारा दिया, हीलिंग टच के बाद की, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हीं लोगों से हाथ मिलाया, हमारा सब कुछ हमसे छीना। और जब उस वक्त उनके दौर में पैलेट चल रहे थे, उन मासूम बच्चों को शहीद किया गया, उन नौजवानों को शहीद किया गया, उस वक्त जब उसको सवाल मीडिया वालों ने पूछा, उसको दूध और टाफी की बात कर रही थी और आज क्या बात कर रही थी। शर्म आनी चाहिए उनको। मैं कहता हूं, जितनी भी गंदी सियासत पीडीपी कर रही है, इन्होंने तो बीजेपी को भी पीछे छोड़ा है। ये लोग, इन लोगों का बस यही है। अंदर भी बात देखो, अभी क्या बात चल रही थी, अब ये इल्जाम लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजे के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे महाराजे की विरासत पे आप लोगों ने हमला किया। महाराजा ने जम्मू कश्मीर में विरासत में क्या दिया था, एक तो स्टेट दी थी और स्टेट सब्जेक्ट दी थी, दोनों पे हमला आप लोगों ने किया पीडीपी से मिलकर। और जो बीजेपी वाले इस वक्त बात कर रहे हैं, गांधी जी को कातिल को हीरो मान रहे हैं और गांधी जी की बात कर रहे हैं। यार कौन सी बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लोग नहीं समझते हैं।
गंदी सियासत कर रहे हैं, मजहब पे सियासत कर रहे हैं, लाशों पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पे दम कम है। हम लोगों की बात कर रहे हैं, करते थे और करते रहेंगे, और उन लोगों की जो वो फैमिली है उनको इंसाफ मिलना चाहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जितना हो सकेगा, हमारी सरकार से जितना हो सकेगा, हम उनके साथ है। इसके दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता करे, और जो दो गए उनको जन्नत फिरदौस करे, और जो एक मिसिंग है अल्लाह ताला उसको सही सलामत कर रहा है। यही हमारी दुआ है। फिरोज साहब, आपने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था जब 1 महीने का ज़्यादा वक्फा हो गया था, आपने ये मुद्दा यहाँ पर उठाया था, और उस वक्त कठुआ में भी कुछ बच्चे मिसिंग थे। क्या इन मिसिंग के पीछे कोई लिंक नज़र आता है? क्या कोई रीज़न पता चला कि मिसिंग का क्या है? और दूसरी चीज़, अभी भी सर्च ऑपरेशन खासकर उस कनाल में चलाया जा रहा है तीसरी बॉडी को रिट्रीव करने के लिए। क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे? देखिए, अगर ऐसा 2-3 जगह को देखने को मिला है, इस पे होम आज एलजी साहब देख रहे हैं, इस पे उसको बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमें इंसान की जान बचानी है। जान सबसे कीमती है। तो बाकी सब कुछ चलेगा, लेकिन जब तक हम लोगों को ये विश्वास ना दे सके कि लोगों की ज़िंदगी सबसे अहम है, इस पे हमें काम करना चाहिए। गवर्नर साहब को भी काम करना चाहिए, जो सरकार के हमारे हाथ में, हमको भी काम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा मैं फिर आपकी वसादत से ये बात कहना चाहता हूँ, लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने वहाँ के पुलिस से बात की, कि मैं पिछले कंप्लीट 1 महीने से वहाँ के एसपी साहब से, वहाँ के एसओ साहब से कांटेक्ट में था, उन्होंने भी बहुत कोशिश की। मैंने खुद एसएसपी साहब को जेसीबी में चढ़ते हुए देखा कि खुद वो ढूंढ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से नाकाम हुए, नहीं मिले वो, जब तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो एक अभी भी मिसिंग है। मैं चाहता हूँ कि उस पर बहुत तेज से तलाशी होनी चाहिए, ताकि कहाँ, और अगर इसके पीछे किसी का हाथ है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता एमएलए देवसर पीरज़ोदा फिरोज शाह, जिन्होंने कहा कि लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए।